जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। 12 अक्षर मंत्र दिया है गुरु जी ने, तो 12 श्लोकों में ही गुरु जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम् संजीवयत्यखिल सत्त्वधरास्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे ठाकुर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूताम्, तुमने मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करवा दिया। मेरी वाणी मौन है, लेकिन आपके कृपा से, आपके अनुग्रह से मेरी सोई हुई वाणी जागृत हो गई। सरकार, आप तो समस्त संसार को शक्ति देने वाली है। अखिल सत्य प्रबोधकते, आपकी ही शक्ति सारे संसार के चराचर जीवों में व्याप्त है। अन्यस्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि, सरकार जो हाथों में लेन देन की शक्ति है वो भी आप है। सरकार जो कानों में सुनने की शक्ति है वो भी आप है। चरणों में जो गमनागमन की शक्ति है वो भी आप है। आप समस्त संसार को शक्ति देने वाले हैं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सरकार मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं कि ध्रुव जी कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं कि ना प्रभु, वरदान नहीं मांगूंगा। आपको देखने के बाद मेरा मन कुछ मांगने को नहीं हो रहा है। मैं कामना से ही आया था तपस्या के लिए कि कुछ मांगूंगा, लेकिन आपको देख करके अब मन नहीं हो रहा है। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ध्रुव जी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। सरकार, आप ही समस्त संसार को शक्ति देने वाले हो। भगवान चाहे तो चेतन को जड़ बना दे, और भगवान चाहे तो जड़ को चेतन बना दे। वास्तव में हम लोगों के भीतर जो शक्ति है वो भगवान की ही शक्ति है। धनुष खंडन में आपने दर्शन किया जब राम जी ने धनुष को तोड़ा, तो परशुराम जी महाराज परसा देकर के आए, राम जी को खूब ताड़ना दी। हे निपपालक, मेरे इस धनुष को किसने तोड़ा? तो लक्ष्मण जी सामने चले गए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज, ये तो पुराना धनुष है, इसमें जैसे हाथ लगाए तो ये अपने आप टूट गया। तो परशुराम जी को क्रोध आ रहा है और परशुराम जी बार बार लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, मैंने इस फरसे से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। और लक्ष्मण जी बार बार चिढ़ा रहे हैं, अरे बाबा तुम बार बार अपनी कीर्ति का बखान कर रहे कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब परशुराम जी को क्रोध आ रहा है, क्रोध से छाती फट रही है, पर जैसे परसा चलाने को चाहते हैं तो हाथ काम करना बंद कर देता है, जड़ हो जाता है। परशुराम जी ने मन में विचार किया कि शत्रु का बालक सामने खड़ा है, छाती क्रोध से जल रही है, पर परसा चलाना चाहता हूं तो हाथ काम करना बंद कर देता है। इसका क्या मतलब है? परशुराम जी ने मन में सोचा कि कहीं ये वही तो नहीं जो सबको शक्ति देने वाले हैं। तो परशुराम जी राम जी की ओर गए और राम जी से कहा कि राम, तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चलाओ।
परशुराम जी कहते हैं राम रमापति कर धनु लेवो, राम रमापति कर धनु लेवो, हे जो जाप मिटाओ संदेहो, हे जो जाप मिटाओ संदेहो, राम रमापति कर धनु लेवो, राम रमापति कर धनु लेवो। हे राम, यदि आप रमापति हैं तो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो देने के लिए जा रहे थे, देत चाप आप ही चले गयो। धनुष हाथ से छूटा और सीधे भगवान के पास पहुंच गया। तो जो धनुष जड़ था वो बन गया चेतन, और जो चेतन परशुराम जी का हाथ था वो बन गया जड़। तो भगवान चाहे तो जड़ को चेतन बना दे, और भगवान चाहे तो चेतन को जड़ बना दे। ये भगवान की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ध्रुव जी महाराज की। तो महाराज भगवान ने ध्रुव जी पर खूब कृपा करी। ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप ध्रुव जी को बढ़िया स्तुति करने दो, और थोड़ा हम आज के जो अध्यक्ष हैं उनका हम नाम श्रवण करेंगे। ब्रजलाल राठौर जी, गौरेला से। विजय केसरीवान जी, केसरवानी अध्यक्ष गौरेला से। मनोरमा गुप्ता। अच्छा, जिन जिन का मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ वो कृपया मंच पर आए। आपका इस परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो सबसे पहले ब्रजलाल राठौर जी मंच पर उपस्थित हो जाएं। उसके बाद विजय केसरवानी जी,